आज हमारे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में रिश्ते बहुत टूट रहे हैं और सबसे ज्यादा जो रिश्ते टूटते हैं उन रिश्तों का नाम है हस्बैंड एंड स्वीट वाइफ। जिस समाज में 7 जन्मों की बात की जाती है उस समाज में एक भी जन्म हम अपने उस संबंध को निभा नहीं पा रहे। ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रश्न किससे करना चाहिए और प्रश्न करने का तरीका क्या होना चाहिए। ये व्यक्ति का स्वभाव है जिससे वो नफरत करता है, उसकी सारी नेगेटिव चीज याद करता है। रिश्तों के टूटने की वजह है हमारे नफरत के दरवाजे को ओपन रखना। अगर आप रिश्ता निभाना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, अपने साथ रहने वाले लोगों की अच्छाई ज्यादा से ज्यादा याद करें और अपने दायित्व को समझें कि आपका दायित्व क्या है। आज हमारे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में रिश्ते बहुत टूट रहे हैं और सबसे ज्यादा जो रिश्ते टूटते हैं उन रिश्तों का नाम है हस्बैंड एंड स्वीट वाइफ। हैंडसम हस्बैंड एंड वेरी स्वीट वाइफ है ना। तो ये हैं तो हैंडसम और स्वीट, बट इनका जो बिहेवियर है एक दूसरे के साथ में आप समझ ही सकते हैं, ज्यादा बोलना नहीं है। और ये संबंध बहुत टूट रहे हैं और ये बहुत चिंतनीय विषय है हम लोगों के बीच में। जिस समाज में 7 जन्मों की बात की जाती है उस समाज में एक भी जन्म हम अपने उस संबंध को निभा नहीं पा रहे हैं। What is the reason? We are talking about that relationship and what is the reason? Can I say? एक संत के पास में एक नवयुवक शिष्य गया। नवयुवक शिष्य था, वो ये नया नया ही बना था। तो जब नवयुवक होते हैं तो क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, बट लाइक प्रतीक, आई टेल यू समथिंग, क्वेश्चनिंग इज बेटर देन आंसरिंग। इफ यू हैव क्वेश्चन इट मीन्स you want to know about your life, about your religion, about your country. If you don't have any question, it means you don't want to know anything. Questioning is better. But you must understand what kind of question, what kind of people. हमें प्रश्न किसके सामने कैसा करना चाहिए ये नॉलेज तुमको होनी चाहिए। अब बॉलीवुड का क्वेश्चन तुम मुझसे करो और किसी हीरोइन से या हीरो से तुम भागवत का प्रश्न करो तो किसी काम का है? ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रश्न, 2 नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा प्रश्न किससे करना चाहिए और प्रश्न करने का तरीका क्या होना चाहिए। ये 2 चीजें जरूर पता होनी चाहिए क्वेश्चन से पहले। और एक और बहुत प्रॉपर चीज है, क्वेश्चन करने के बाद जब आंसर मिले तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि कई लोग तो टाइम पास के लिए क्वेश्चन करते हैं और जो आजकल यूट्यूब पे देख लो तमाम टाइम पास आ रहे हैं। इतने टाइम पास क्वेश्चन है, पूछो नहीं। लेकिन क्वेश्चन ऐसा हो, 2 ही चीज, या तो परिवार का हित हो या जीवन का हित हो, 2 प्रश्न हो, महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न बहुत सुंदर था। उस नवयुवक ने कहा, गुरुदेव मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं एक बात जानना चाहता हूं। हमारे सनातन परंपरा में जहां 7 जन्मों के संबंध निभाने की बात की जाती है, वहां संसार में कलयुग में लोग उसी संबंध को निभा नहीं पा रहे हैं। तो महात्मा ने कहा, देखो हम तुम्हें ऐसे नहीं बता सकते, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, कुछ समझाता हूं, तुम देखोगे। कई बार होता है सुनने से कम समझ में आता है, देखने से ज्यादा समझ में आता है, विजुअल समझ में आ जाते हैं। बोले चलो मेरे साथ। तो वो उनको लेके एक व्यक्ति के दरवाजे पर गए और डोर नॉक किया। और जब डोर नॉक किया तो उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला, सामने महात्मा को देखा, प्रणाम किया।
महात्मा को अंदर लेकर गए, बैठाला, आदर किया, सत्कार किया, और फिर उन महात्मा ने पूछा, माय डियर, हाउ आर यू एंड हाउ इज योर फैमिली? तुम्हारा झगड़ा चल रहा था तुम्हारी पत्नी के साथ, अभी कैसा है, ठीक है? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, मेरा फंद कटवा दीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। क्यों दुखी हो? वो बड़ी क्रूर है, मेरा उसके साथ बनता ही नहीं, बराबर न थी, सब चौकस न थी, फाइटिंग करे छे, अपशब्द बोले छे, और मेरी मां से भी फाइटिंग करे छे। तो अभी पिछले दिनों ही लड़के गई है मेरे से, अपने मायके चली गई है और कह के गई है अब नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। और मैं भी ये चाहता हूं कि अब वो मेरे लाइफ में ना रहे। जब से लाइफ में आई है तब से हर दिन झगड़ा झगड़ा होता है, अशांत रहती है, जीवन अशांत हो गया है, मन कर रहा है, कभी कभी तो मन करता है सुसाइड कर लूं, सिर्फ उसकी वजह से, बाकी का सब ठीक है। चली गई है महाराज, अब दोबारा नहीं लाएंगे उससे अपनी लाइफ में। महात्मा ने कहा, इतना गुस्सा करने से क्या मिलेगा, इतना नेगेटिव सोचने से क्या मिलेगा, कुछ उनकी अच्छाई बताओ हमें, कोई अच्छाई है तुम्हारी पत्नी में? बोले कोई अच्छाई हो तो बताऊं, कोई भी एक भी अच्छाई नहीं है। अच्छा चलो अभी उसमें कोई अच्छाई नहीं है, पर कभी कोई अच्छा काम किया हो उसने जो तुम्हें याद आता हो? बोले एक बार मेरी मां की तबीयत खराब हो गई थी, एक बार मेरी मां की तबीयत खराब हो गई थी, और उस समय उसने रात दिन एक करके मेरी मां की बड़ी सेवा करी थी। वो अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती थी उस समय, मेरी मां का बड़ा उसने ध्यान रखा, बहुत अच्छा काम उसने किया था उस समय। तो बोले चलो एक और कोई अच्छी बात बताओ। बोले एक बार और कुछ क्रिटिकल कंडीशन हमारे हुआ था, तो उसने कहा था चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो उस स्थिति में तो वो रात रात भर जग कर मेरा बड़ा ध्यान रखती थी, मेरे भोजन का ध्यान रखती थी, मेरी माँ के भोजन का ध्यान रखती थी, मेरे पिताजी का भी बड़ा ख्याल रखती थी, और तो और बच्चों को भी स्कूल भेजना, फिर मेरे लिए भोजन बनाना, फिर मेरी मेडिसिन का ध्यान रखना, ये वो करती थी। और जब तक रही उसने की, और ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई, और उसने कहा मैं ये क्या सोच रहा हूं, कुछ देर पहले तो वो मुझे बुरी लग रही थी, फिर अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज ने कहा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने कभी उसकी अच्छाई को सोचा ही नहीं। ये व्यक्ति का स्वभाव है, जिससे वो नफरत करता है उसकी सारी नेगेटिव चीज याद करता है, और नेगेटिव चीज याद कर करके वो इतना गुस्सा कर लेता है, या तो उसे घर से बाहर कर देता है, खुद से बाहर हो जाता है, सुसाइड कर लेता है, गलत स्टेप उठा लेता है, अच्छा ही याद करता ही नहीं। और ये हमारा मन का स्वभाव है माय डियर, जिससे हम नफरत करते हैं, उसकी अच्छाई ये देखना नहीं चाहता, अच्छाई आने ही नहीं देता है। लाइक अ यूट्यूब, मन लाइक अ यूट्यूब, आप एक वीडियो इस पे देखना शुरू करो, अगली वीडियो उसी विषय से संबंधित होगी, जो देख लो आप, दूसरी अननोन चीजें नहीं आने देगा वो आपके आगे, वही भेजेगा जो आप देख रहे थे, और भेजेगा बड़ी बड़ी चीजें और उसी से संबंधित। यही मन की दशा है, जब हम किसी से नफरत करते हैं तो उसी से संबंधित सारी चीजें आने लग जाती हैं, और जब हम प्रेम करते हैं तो नफरत वाली चीजें आती ही नहीं, फिर प्रेम वाली सारी चीजें आती चली जाती हैं।
महाराज ने कहा, तुमने पूछा कि अभी तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम वाली बातें क्यों आ रही हैं, तब क्यों नहीं आई? बोले इसलिए आ रही हैं क्योंकि तुमने तब प्रेम का दरवाजा बंद कर रखा था, नफरत का दरवाजा खोल रखा था, अच्छाई का दरवाजा बंद कर रखा था, बुराई का दरवाजा खोल रखा था। और ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम कौन सा दरवाजा खोलते हो। रिश्ते निभाने के लिए प्रेम का दरवाजा खोलना होता है और रिश्ते तोड़ने के लिए नफरत का दरवाजा खोलना होता है। अगर तुमने नफरत के दरवाजे खोले हुए हैं तो कोई संबंध नहीं निभा पाओगे। अगर तुम प्रेम का संबंध निभाना चाहते हो तो तुम्हें प्रेम का दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। रिश्तों के टूटने की वजह है हमारे नफरत के दरवाजे को ओपन रखना। पति हो या पत्नी 24 घंटे दूसरे की बुराई को सुनाते रहना। तुम्हारा भोजन अच्छा नहीं था, तुम्हारा ये बोलना अच्छा नहीं था, तुम्हारा वो पति को भी सुनाती रहती देवियां, जब से आई हूं मेरी किस्मत फूट गई, पता नहीं तेरे जैसा बुद्धू ही मेरे भाग्य में लिखा था, मुझे तो इतने अच्छे अच्छे हैंडसम लोगों के रिलेशन आ रहे थे। अरे आ रहे थे, वो आए तो हुआ तो नहीं ना, हैंडसम तो धरे रह गए ना, यही मिला है ना एक बिलांद का, इसी से निभाना है ना। अब तो आ रहे थे, वो पास्ट सेंटेंस है। Don't live past, don't live future, just living in present। और पास्ट और फ्यूचर की प्लानिंग करोगे तुम प्रेजेंट खराब कर दोगे। अगर आप रिश्ता निभाना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, अपने साथ रहने वाले लोगों की अच्छाई ज्यादा से ज्यादा याद करें और अपने दायित्व को समझें कि आपका दायित्व क्या है। हम लोग यहां एक्टिंग करने आए हैं सब, कोई वाइफ की एक्टिंग कर रहा है, कोई हस्बैंड की एक्टिंग कर रहा है, कोई सन की एक्टिंग कर रहा है, कोई डॉटर की एक्टिंग कर रहा है, कोई मदर फादर की एक्टिंग कर रहा है, कोई ब्रदर और सिस्टर्स की एक्टिंग। ये सब एक्टिंग है। डिपेंड है कि कौन कितने अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर को निभाता है। और जो ब्रेक कर देते हैं ना रिलेशन, वो कैरेक्टर नहीं निभा रहे हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं, वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है अच्छी एक्टिंग करो। कई बार बुरी भी चीजें लगे तो एक्टिंग हंसने की करो, है कोई बात नहीं, आई नेवर डू अगेन लाइक दिस। एक्टिंग ही तो है, मन दुखी है, पर फिर भी रिश्ते निभाने के लिए वी आर स्माइलिंग। स्माइल करें। कोई दो शब्द उल्टे सीधे पत्नी बोल दे तो यहां के पतियों से सीखो। जो हम भारत में बैठे हुए हैं, हेलो मिस्टर भारतीय हस्बैंड, लर्न फ्रॉम अमेरिकन हस्बैंड। आई लाइक अमेरिकन हस्बैंड, आई प्राउड ऑफ यू माय डियर। गजब कर दिया आप लोगों ने। हाँ, बोलो अमेरिका के हस्बैंडों की। अरे तुम्हारी जय बोल रहा हूं, कुछ तो करो। गजब की बात देखो, तुम्हारी जय बोल रहा हूं और आनंद ये ले रही हैं। हाँ, इधर ताली छोड़ो, यहां तो बस नहीं, ये समझ रहे ना कि हमारी जय हो कैसे सकती है यहाँ। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, आई प्राउड ऑफ यू। जय हो, राधे राधे। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।